नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दहेज प्रताड़ना। आप आए दिन सुनते होंगे कि दहेज प्रताड़ना की वजह से किसी भी बहू बेटी को कहीं जिंदा जला दिया जाता है, कहीं गला दाब के मार दिया जाता है, कहीं फांसी में लटका दिया जाता है। इसी प्रकार के हमारे क्षेत्र सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पोकला गाँव से एक जुड़ी मामला सामने आई है, जो कि दहेज प्रताड़ना को लेकर है। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से दहेज प्रताड़ना को लेकर लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है। इस वीडियो से समझते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी के जीवन में यह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। किसी की बेटी का शादी किया जाता है, तो किसी के भतीजी का शादी होता है, तो किसी का इस प्रकार से लगाता है जीवन में। तो आप अपनी बहू बेटी को बचाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से दहेज के लालच लोग षड्यंत्र करके लोगों को मार देते हैं। अब इस वीडियो में देखकर आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि जो परिजन इस वीडियो में बता रहे हैं उससे आपको साफ नज़र आएगा कि ये दहेज प्रताड़ना की वजह से इसको मारा गया है, या इसकी जान गई है, या फिर ये आत्महत्या की है। और हाँ, अगर आपको लगे कि इस प्रकार से कि ये हत्या किया गया है तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो अंत तक देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप अपने आने वाले दिनों में आपके चाहे बहन हो, बेटी हो या फिर भतीजी हो, जो भी आपका रिश्ता हो, उन सभी को बचाया जा सके। तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपसे मुलाकात होऊंगा और फिर मैं इस पूरी घटना के क्रम चक्र को आपको समझाऊंगा। आप लड़की के कौन है? लड़की से बहन है। क्या नाम है? मेरा नाम ममता कुमारी हुआ। हाँ। ग्राम इचा, पोस्टिला, थाना सिमरिया, जिला चित्रा। छोटी बहन है? छोटी बहन है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन गुमशुदा? सुबह 5 बजे फोन आया। किसका फोन आया था? तो बहन फोन की। आपकी बहन? लड़का का बहन फोन की। लड़का के बहन। अच्छा, हाँ, क्या बताया आपको? मैं रात में जैसे कि बड़ी बहन पास हम फोन किए थे ना, तो बड़ी बहन पास फोन किए था, हाल समाचार पूछ के वो बोल दी कि ठीक है, ऐसे लक्ष्मी कैसी है? तो हम फिर ठीक थे, वो सब फोन कर रही थी शाम के 4 बजे। वो सब तो तुम अच्छा बात कर रही थी शाम में 4 बजे। वो सब बोले कि मम्मी के पास बात करा, तो उसकी मम्मी बकरी कुटे के ना हम बोले कि रात में बात करा दो, खाना वाना बना के। जब खाना वाना बनाए, टमाटर की सब्जी बनाए और भात बनाए, हम लोग पापा खाने दिए खाना और सो गए। तो हमें फ़ोन किए, मेरी बड़ी बहन से बात हुआ ना, तो बड़ी बहन से बात किए और फ़ोन करके और रख दिए। उसके बाद किए इसके पास किए तो हाल समाचार पूछे, प्रणाम चाहिए कैसे हैं? हमें किए थे फ़ोन इधर से रात को 9:30 बजे। रात को 9:30 बजे? हाँ, तो पूछे न कि प्रणाम चाहिए, कहाँ है समाचार? ठीक है। कहा और सब क्या समाचार था? सब इधर तक ठीक है। और बोले जैसे बहन आपको 5 बजे फ़ोन की, 5 बजे आपके पास वो लड़का के बहन फ़ोन की, तो क्या बताइए, क्या बोले? लड़का को बहन फ़ोन की ना। हाँ। हम उठाए तो बोले हेलो, हाँ। क्या समाचार है दीदी? तब बोली कि ठीक है, देखा ना तोर बहनिया से खिड़किया ट्रायल टाइप से कर लेला, खिड़किया तड़प के निकल गला। तो हम बोले कहाँ गलो दीदी? पकड़ उकड़ के ना लाऊ होला ना, उसी तरह भाग जाला, और इसीलिए कहीं आता पता ना हो। तो बोले ला कि ऊपर दीदी पूछे ने कि तुमके एकदम पता ना हो घर में? तो वो बोली कि नहीं, सो क्या अपना रिश्तेदारी खोजन गुड़ी मेरा क्रिया कसम है, तो खोजिए अपना रिश्तेदारी परिवार में, इधर कहीं पता ना लगे। फिर उसके बाद उसका लड़का को भाई फ़ोन किया कि देखिए ना 5 बजे भोर कहाँ निकल गई, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता चला रे? ममता से इतना ही बोले उसको भाई पड़े। उसके उतने ही बोले? उसके बाद आप किसको बताया कि ऐसा बात आ रहा है? हम रोने लगे। हाँ। रोते रोते फिर पापा का फोन दिए।
हाँ। तब फिर उसके बाद पापा को बात की। पापा बात किए, आप बात किए थे? उससे का पता चला। हाँ। उसके बाद हम वहाँ से कपड़ा पहने, हाँ कपड़ा पहन करके चले आए हम 7 बजे खदैया। हाँ हाँ और उस बीच में हम भी दौड़े हाँ। और जहाँ भी ऐसा पूरा सा हुलिया लिए, बोल दिया कि नहीं से ये कहाँ गायब हो गई, ये पता नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, हम लोग को खोजे नहीं। आप मतलब अपने लड़की के ससुराल पहुँचे? हाँ, लड़की ससुराल पहुँचे हाँ तो हम भी लगे ढूंढने के लिए। हाँ ढूंढते ढूंढते हम भी बहुत दूर चले गए, नदी कुआं हम भी देखे हो सकता है कहीं वैसा है। और बच्चा को देखे तो बच्चा को है घर में सुरक्षित। हम भी सोचे अगर बच्चा कहीं भाग गई होगी और फिर बच्चा छोड़ के कहीं गया होगा। फिर हम लोग भी ढूंढे, ढूंढते ढूंढते गाँव वाले भी फिर फ़ोन किए कि इस तरह का बात है। फिर गाँव वाले बहुत सब आए कि भाई इस तरह का मैटर है, कहाँ गई है। हम लोग को डर लग रहा कि कहीं चली गई होगी। उसके बाद धीरे धीरे दिन भर हम लोग खोजे, हाँ, दिन भर खोजे। फिर दूसरा दिन वहाँ हम लोग को गाँव वाले बोले कि इस तरह का मैटर है। तभी हैं गाँव वाले के बोले, रिश्तेदार के देखिए हम लोग तो फर्स्ट हो गए। पूरे रिश्तेदार में हम पूरा फ़ोन किए, कहीं घुमाए, लेकिन कहीं पता था नहीं चल रहा है। गांव वाले का है तो गांव वाले भी लेडीज़ लोग जैसे सुने तैसे पूरा गांव का हर समाज का मेरे यहाँ है खदैया में आए तो उन लोग भी जो ऐसे एक बारीकी से देखना चालू किए कि कहीं जंगल चले गए, कोई नदी चले गए, कोई पहाड़ चले गए, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। उसके बीच में हम लोग फिर दूसरा दिन चले गए घर की, हो सकता है फिर तीसरा दिन फिर हम लोग कहाँ आए तो पूरा छान मारे पूरा रिजर्व। और उस घर में जब हम लोग आए हैं, हम लोग लेडीज़ आई तो वहाँ उस घर में एक भी लेडीज़ और ना जेंट्स कोई उस घर में पता आता नहीं। खाली एक लेडीज़ थी जो बच्चा रखे हुए था। कहाँ थी लेडीज? आपके लड़की के बेटी के ससुराल में कोई नहीं था, खाली था पूरा घर? खाली था, खाली उसके दो बहती थी, उसकी गोतनी थी। हाँ, बाकी सबके सब भाग गए, घर में कोई नहीं था। कोई फिर नहीं। आप किसकी सहायता लिए? उसके बाद हम चले थाना, फिर हम आए तो उससे आपके दामाद से भेंट मुलाकात नहीं हुआ वहाँ? हुआ, लेकिन वो भी हम बोले कि किसी तरह का कोई नहीं पापा, हम भी खोज रहे थे। हम उस दिमाग में नहीं रखे कि जब खोज रहे तो ठीक है, साथ में भी खोज। हम उससे पूछे कि किसी तरह का हल्ला हुआ है? नहीं। किसी तरह कुछ हुआ है कि नहीं? काहे हम लोग करेंगे झगड़ा, क्या करेंगे? कोई झगड़ा उड़ा कोई बात नहीं। बाद में पता चला जब उसको दबाव पड़ा तो बोलता है कि हम मारे हैं 2-4 थप्पड़ माथा में। अच्छा, मैंने कबला है कि मारे हैं जब 2-4 दबाव दिया लोग कहीं हम लोग नहीं पता, पूरा रस्सी लेके झलगर लेके कुआं दौड़े हम लोग, कहीं पता नहीं चल कि तुम सच बताओ। तो किनारे लेकर के उसको पूछा गया तो बोलता है कि न 3-4 थप्पड़ हम उसको मारे हैं। और उसी से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं। यही तो कहा। और उसी बीच खोजते खोजते तीसरा दिन में हम लोग जंगल पहाड़ हम लोग 10-15 आदमी मोटरसाइकिल लेडीज जेंट्स सब हम लोग घूमे। कल हमको लगा कि 6:30 पौने 7 में पता चला कि एक ऐसा अज्ञात है। हम लोग हो सकता जाए, जैसे पता चला कि कोई कुआं में गिरी हुई। कैसे पता चला था? लोग पता चला आजू बाजू से। अच्छा, आजू कि बाजू वो ऐसा है, वही है तो नहीं। तो हमको फ़ोन किया एक बबलू करके, उसी गांव का बबलू है। फ़ोन किए तो हम लोग वहाँ थे। हम लोग कहाँ गोपदा में थे। हम लोग खोज रहे थे लड़की को, गोपदा तरफ। गोपदा में? हाँ, गोपदा खोज रहे थे हम लोग कि कहीं इधर लड़की भूल आ तो नहीं गई। तो वहाँ से हम लोग जब आए तो देख रहे हैं कि एकदम आए तो शाम करीब पौने 7 के लगभग ऐसा आउट एरिया में देखे, इतना चारा गाँव है, न घर है न कुछ नहीं, एकदम किनारे एकदम शांत सुना। वहाँ कुआं में देखे तो छपला टाइप का लगा। तो हम तो देख ले कि हमारा आँख तो कमज़ोर था। हम बोले कि भैया तो हम तो उतना, लेकिन हमारा कपड़ा के अनुसार लग रहा कि मेरी ही बच्ची है। कपड़ा वो वजह से बताया कि उस नीला रंग का आसमान ब्लू का कपड़ा पहन लिया। अब उसने जब वो उसको प्रशासन निकाले, फिर प्रशासन वहाँ पहुँची है ना, तब फिर हम वहाँ गए देखे, फिर प्रशासन निकाल के बाहर देखा था, हम देखे कि वही बच्ची है। ये हमको बताइए, आप कितना दिन से खोज रहे थे और कितने दिन में वो कुआं में मिली? हमको बुध को सूचना मिला है 5 बजे, बुधवार को सूचना मिला। और उसी दिन से बुध, बृहस्पति, शुक्रवार को 7 आपकी बच्ची कुआं में कब मिली? कल 6:30 बजे पता चला, शुक्रवार को। तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार में 3 दिन लगातार हम लोग खोजे। डीएसपी साहब फ़ोन किए हमको 11 बजे, यहाँ की लड़की बाबू हम के हाँ वही है सर। तो काच बात हुआ था कहीं, हम की सर ग्रुप मोबाइल है, हम जंगल में है सर, हम लोग जंगल में लड़की खोज रहे पूरे 10-15 हम लोग हैं मोटरसाइकिल में, कोई इधर कोई उधर। खोजते खोजते गोपदा आए, गोपदा भी हम लोग को पता किए, पूरा 5 बज गया गोपदा खोजते। वहाँ उसी समय एक हमारे यहाँ पतम एक नतीन दमाद बोले कि नहीं लक्ष्मी वो डेथ कर गई।
कैसे भाई तो नहीं था, पता चल गया। फिर बबलू पूछे, बबलू कहा कि हाँ व्हाट्सअप आया है, लेकिन वो कौन है क्या है हमको पता नहीं। हम कि आइए दौड़त, वो भी आए। तो पोखला हम लोग जैसे आए तो वो भी, हम लोग गए पूरा कुआं पास जैसे गए तो लड़की को देखे तो हमको तो देखे तो हमको भय लग गया, हमको फिर साइड में कर दिया। प्रशासन फिर निकालने के बाद फिर पता देखे तब उसे सब बताया तो लड़की की मेरी लड़की है। बस इसी लड़की को लेकर के हम लोग लड़की को पहचान कर लिया ना? पहचानने के बाद फिर हम लोग प्रशासन भी गए, उसके बाद विधायक जी फिर गए वहाँ, विधायक जी गए वहाँ देखे, विधायक जी फिर हम लोग लाए। फिर हम लोग तो गांव में नहीं जा पाए, गांव में हम लोग फिर जो है विधायक जी के यहाँ खाना खाए, उसी के घर में हम लोग सोए है ना। और उसके बाद थाना आए, थाना आने के बाद मेरे गांव का भी कुछ आदमी आए, गाड़ी पूरे गाड़ी हमारे सब लेडीज जेंट सभी आए। और उसके बाद यहाँ भी पहचाने तो सब वही निकला जो हम भी बताए, वहाँ के गाँव का भी लोग सब कोई लड़की है। उसके बाद यहाँ पंचनामा हुआ, क्या क्या फिर हुआ सर हम तो उधर दिमाग मेरा आउट हो गया। और देख कर थोड़ी देर में बात करूँगा थाना में। हम निकल गए और उसी बीच में मेरा गांव का थे लोग सब एक है ना, हमको किनारे कर दिए। और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चक्रा दिया। तो उसके बीच में बात बितंगा हुआ था बहुत तरह का। 8 दिन के पहले वो डिमांड किया था पैसा का, वो बेटी डर से नहीं बताई थी, तो हमको साइड में करके बोले पापा इस तरह की बात है, सो बार बार पैसा करता है, हम लोग को मारते रहता है, दहेज प्रथा को करते रहता है। हम कि अभी का दे, हम 2 बार तो खरीद के देवे किए, हमारे पास दौलत है कि हम दें उसके पास। इसी बीच में उसको बोले कि नहीं वो डिमांड कर रहा है कि नहीं सब किस्त। ये बात जब डिमांड वाली बात कब से? ये 8 दिन का पहले जो घटना घटा है। हाँ। 8 दिन के पहले की बात। 8 दिन के पहले की बात है। हाँ, हम आए तो 8 दिन के बाद यही बताई, हम बोले तो हमारा दिमाग बैठा कि तुम चलो मेरे यहाँ। हाँ। बात ऐसा होगा तो तुम चलो, हम बाद में बात करेंगे। उनका 2-4 गो आदमी आएगा हमारे पास, जब बार बोलता है कि पैसा डिमांड करो, सुशी डिमांड करता है। तो आप लोग को क्या लगता है? क्या लगता है आपकी बेटी? और वो बोला, उसकी माँ बोली हम आपकी बेटी कैसे मरी, क्या लगता है? बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हम बेटी को उसको कहें कि तुम चलो मेरे गाँव, 8 दिन रहेगी। उसकी माँ बोली कि नहीं जाएगा, अभी कहा जाएगी। हम कि भैया जाने दीजिए, बेटी है, आ गया तो बाप का आलास होता है कि बेटी ले जाए। उसी भी बोला कि नहीं जाएगा, ये लोग जाएगा, आएगा मेरा लड़का तब साथ में ले जाएगा। और 8 दिन भी नहीं हुआ सर इस तरह का। अच्छा, 8 दिन के बाद ऐसा घटना घटा। लेकिन हम लोग मौखिक लड़की बताए, हम किसी को गांव में भी नहीं बताए, नहीं इधर न उसका परिवार में बताए। यही बात बोलता था, जब भी हम आते थे तो दूसरे टाइप का बात विचार होते रहते। हम रहते थे 150 लड़की को देते रहते थे, तो बोलता था नहीं भाभी पैसा देते हैं, तो ये कि तुम टेंशन काहे ले रही है, भाभी है उसका गार्जियन तो उसी ने पैसा लेगी, घर चला रही तो तुमको क्या, तुम खाना मिल रहा है ना। यही बात है, हम तो यही तक जाने। उसके बाद आजू बाजू में फिर लगा उस तरह का बात, आखिर इस तरह का क्या है। और हम जब भी जाते थे तो जितना उसको प्यार विचार माहौल जो देखे, हमको बहुत शक लगा कि मेरा बेटी है, मेरा बेटी का बच्चा है, तो उसको क्या ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना और ले आना। तो लड़का भी ले जाता था, वो जो है उसकी माँ भाभी वो साथ दवा कराना लेकर आना। और मेरी बेटी जो है घर में रहती थी। अब ये बताइए, आप लोग अभी टंडवा थाना में यहाँ घेराव किए हुए हैं, क्या कारण है, क्या घेराव किए हैं? जब आपकी बेटी मिल गई, सब कुछ आपको पता चल गया, फिर भी आप थाना में क्यों पड़े? हमको सर इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ क्या चाहिए। चीज़ का इंसाफ चाहिए? हाँ, जिस तरह का मेरा सब बेटी घटना घटा है, उसको छानबीन करके कौन उचित कार्रवाई करना चाहिए, कौन आखिर व्यक्ति ऐसा काम किया है, क्या काम किया है? मतलब आपको हत्या कर कौन दिया ऐसा, कैसे, जबकि बेटी मेरे गाँव में। आपको कैसे पता कि हत्या आप कैसे? हम अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान के तहत हमको शक लग रहा है उस घर में। तो बेटी को कहीं निकलने नहीं देती। आपको शक है कि उनके मायके मतलब ससुराल वाले, बेटी के ससुराल वाले मारपीट करके उन्हें मारे हैं? मारे हैं हमको। तो आप बच्ची को देखे ना, देखने में क्या महसूस होता है, क्या लग रहा है? कि जब देखे पोस्टमार्टम गला दबल देख रहे हैं, आँख भी मारा, कान भी थी, पीछे भी लगा हुआ देख रहे। कहाँ लगा हुआ है? गला भी देखते दबा हुआ लग रहा है, आँख में भी इधर लग रहा कन्फर्टी। हम तो वैसा हो गया, हम तो छी नहीं पाए, छी भी निकला था सर। हमको तो किनारे कर दिए, फिर प्रशासन आई, उसके बीच में क्या हुआ हमको पता नहीं। अच्छा, मतलब आपका शक है कि उसको एकदम पूरे मेरा शक है कि पूरे परिवार मिल करके मंगल को रात को मार करके और सुबह हमको खुद को फोन किया अपनी बच्ची जगह। जब हम बच्ची हमको फोन सुबह किए बोले, तो हम फोन उठाए, तब ये बताए, हम बात किए, तब वहाँ से हम चले और छानबीन में लगे। और लास्ट में ये मेरा रिजल्ट मिला कि बेटी मेरा जो अब सही जगह नहीं, पता चला 4 दिन के बाद कि वो
यही बात चला। जी तो सर। अब क्या चाहते हैं आप? हमको चाहिए सर, जिस तरह का इसके साथ जो शोषण किया, जो हत्या किया गया है, वो आदमी को उचित पकड़ा जाए, उसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई। वो तो प्रशासन से हम आग्रह करें। प्रशासन वो से हम छानबीन आग्रह करते करेगी, मामला जो भी हो जी छानबीन करके ही ना फैसला देगी। जी सर। आप लेकिन मेरे साथ इस तरह के 3 महीना का बच्चा को जो बकस नहीं दे सका, वो घर का परिवार। इसकी बेटी कोई बच्चे भी हैं इसके? हाँ, बच्चे हैं, 3 महीने का बच्चे हैं। 3 लड़का है, 3 महीने का लड़का है। 3-4 महीना का हाँ, और लड़का है। दूध बिना तरस रहा था, दूध बिना, माँ तो है ही नहीं, तो दूध कौन पिलाएगा। कौन पिलाएगा? और उस आदमी को इस तरह जो करने वाला था, तो कम से कम बच्चा को सोच लेता ना कि ये छोटा बच्चा कहाँ बैठा। लेकिन वो उस घर में कोई निर्दलीय नहीं। अभी वो बच्चा कहाँ है? उसी घर में है सर। उसी घर में नहीं है, रहता है? हमको पता नहीं। हम ही आप confirm नहीं। उतना दिन वहाँ रहता, उस बच्चे को फिर नहीं देखें कभी? बच्चा को देखे हैं है ना? बच्चा को देखे थे, लेकिन अभी हम लोग कल से उस घर में नहीं गए ना, कहाँ रखा है उन्हें। 3 दिन से उसके घर में वो लोग पूरे परिवार गायब है। कल भी गायब थे, परसों भी गायब थे। चलिए, यही मेरे साथ है। जैसे दादा आप पूरा कहानी तो बता दी, लेकिन हम एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं कि लड़की के ससुराल वाले जो है, जो गांव में आप शादी किए हैं लड़की का, उस गांव वाले आपके मदद किए थे कि आप अपने गांव से ले गए थे कुछ व्यक्ति को खोजबीन करने? उस गांव वाले को पूछे। हाँ, गांव वाला एक भी नहीं कहता है भैया हम नहीं जानते हैं क्या है, ना सपोर्ट कर रहा है लोग। ये वहाँ का मास्टर भी बताए है कि नहीं, सब चीज़ है, नहीं है कोई बात। हमको लग रहा है कि हमको शक लग रहा है कि बच्ची को मार के कहीं फेंक दिया। कहता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जब गांव में हम लोग जिधर घूमते थे तो एक भी उन लोग सटता नहीं था उस घर में। तो हम यही बोले कि क्या ये नालायक का लड़का है इसी घर का, जो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब उसके गांव वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसको बोले यही बात कि आप लोग मिलकर हमको भी सपोर्ट कीजिए, चलिए ढूंढे कहाँ भाग गई, कहाँ है। लेकिन उस गांव वाला एक भी कोई सपोर्ट ढूंढने वाला नहीं है। जब किसी को दबाव देते थे, 1-2 हम लोग को साथ देते थे। जब हम लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सचिव, कोई वहाँ मुखिया था, रात को मुखिया आया, उनसे भी बातचीत हुआ कि हम लोग भाई कैसे करें। हम लोग को भाई सूचना देना है, प्रशासन की नहीं देना है। प्रशासन को दिए तो मुखिया आया, बहुत तरह का, हम कि भैया 12-13 घंटा हो गया, हम लोग दिन भर तो खोजते रह गए। हम प्रशासन को दिए, फिर यहाँ हम लोग 10-10:30 बजे रात आए थाना को हम सूचना के ये गुमशुदगी में हम लोग दिए, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ का बोले बड़ा बाबू कि आप लोग जाइए, आप भी खोजिए। और लड़का का गार्जियन भी आया था, उसकी माँ आई थी, बहन आई थी, उन लोग को भी बोला कि जाइए आप लोग भी खोजिए। यहाँ का आश्वासन नहीं मिला थाना से, और हम लोग फिर भी खोजने में लग गए। 2 दिन लगे। फिर कल भी खोजे, परसों भी खोजे। मेरे गांव का सुन करके जैसा पता चला कि लक्ष्मी मेरी बेटी नहीं है, मेरे गांव का 10-12 गाड़ी सब चढ़ के आए लोग, देखे करीब 150-200 आदमी आए। और वो लोग भी अपना प्रक्रिया अपने गांव घूमना चालू कर दिए, लेकिन कहीं लड़की को पता नहीं चला। अब आप क्या चाहते हैं बताइए? हमको चाहिए सर, सरकार से ये चाहते हैं कि जो इस तरह से जो हत्या हो किसी भी समाज में, किसी भी बेटी के बहू का हो, ऐसा शोषण नहीं करना चाहिए। दहेज प्रथा जो बहुत बड़ा पूर्ण हो गया है, और यही तरह कितनी बेटी बहू घर से वो फांसी लग रहा है, कहीं फांसी मार दिया जा रहा है, कहीं कुआं में डाल दिया जा रहा है, खाली दहेज के लोभ में। जितना ही दहेज का जो स्थिति हो रहा है, लगता है कि अभी की डेट में बेटी कोई अपने के साथ। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भैया उचित जिस तरह का इस तरह का शोषण करते हैं दहेज प्रथा के प्रति, उससे सरकार कड़ाई से कड़ाई, ऊंचा से ऊंचा आवाज़ उठा करके सरकार से, झारखंड सरकार से भी करते हैं, केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ये चीज़ को कड़ा से कड़ा लगाई हो, और किसी को फांसी, गला और ये मारपीट करके किसी को बर्बाद नहीं करना। चाहते क्या है से? हम तो चाहते हैं उचित कार्रवाई होना चाहिए। उचित कार्रवाई जी। और गला फांसी जैसे गला में डाला है, उसको भी फांसी पूरे परिवार को होना चाहिए। तो गला में फांसी अगर डाला, गला दबा के मारा है, तो उसको हम करें उस आदमी को जो दोषी है, उनको सरकार से आग्रह करें कि वो फांसी को फांसी सजा दिया। क्या परेशानी है जो अभी यहाँ पर आए हुए हैं थाना में? परेशानी, मेरे ननद को मार को फेंक दिया है, अच्छा, कुआं में डाल दिया है। अच्छा, वही परेशानी से हम लोग यहाँ यहाँ पर आए हुए हैं, थाना में आए। थाना में आए हुए। अच्छा, और ये बताइए हमको, आपका मतलब नाम क्या है, कहाँ का रहने वाली हैं? सिलाई चाक कर रहने वाले, सिलाई चाक कर रहने वाले हैं, थाना सिमरिया
पोस्ट सिल्ला, थाना जिला चतरा, राज्य झारखंड के रहने वाले हैं। मेरा ससुर का नाम है अर्जुन राम, मेरा सास का नाम है सुमित्रा देवी। मेरा 4 गो ननद है, 4 गो ननद में 3 गो ननद बच्चा है, एक मेरा पति है, एक मेरा देवर है। शादी किए थे खदैया मिश्रों में, ननद को शादी किए थे। वहीं पर ही मेरा नंदोसी मार को फेंक दिया और भाभी साथ संकट थे, पूरा हेलमेट पूरा थे भाभी साथ में। शादी कब हुआ था लड़की का? लड़की की शादी हुआ था 14 तारीख 5वां महीना 2021 और मार को फेंक दिया 14 तारीख को रात को 6वां महीना और 2022 को। आपकी ननद का बाल बच्चा भी है? हाँ, एक बेटा हुआ, 4 महीना हुआ, फरवरी में हुआ 12 तारीख को, छोटा सा बच्चा है। अभी उनके पापा बोल रहे थे कि 13 तारीख को मतलब शादी किया गया, आप बोल रही हैं। आपने पूरा वीडियो देखा होगा और किस प्रकार की घटना घटी हुई वो आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं इस पूरे घटना चक्र को आपको बताता हूँ। मृतक महिला के परिजन द्वारा बताया गया है कि वह अपनी बेटी का शादी 13/5/2001 जो कि साल भर बीत चुके हैं। इन साल भर के बीच में मृतक महिला के ससुराल के तरफ से दहेज प्रताड़ना जारी था। बीच बीच में दहेज प्रताड़ना को लेकर मृतक महिला के मायके वाले ने आरोप लगाया कि बार बार वहां से दहेज मांग कर रहे थे, लेकिन इसी साल भर के अंदर में जैसे तैसे मृतक का गुजारा चल रहा था। इस बीच में एक 4 महीना का बालक भी पैदा हुआ। मृतक महिला के लाश पोकला गांव के एक सुनसान कुएं में पाया गया। उससे पहले मृतक महिला के मायके वाले परिजनों द्वारा और ससुराल वालों द्वारा खोजबीन किया जा रहा था, जो कि मृतक महिला के ससुराल वालों ने मृतक महिला के मायके वालों को ये बताया था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद मृतक महिला के मायके वाले खोजबीन जारी करते हुए पहाड़ आसपास के गांव में खोजे, लेकिन इसी बीच प्रशासन को पता चलती है कि पोकला गांव के सुनसान कुएं में एक महिला का लाश तैरते नजर आया। प्रशासन वहां पहुंची, छानबीन करने के उपरांत पाया गया कि ये वही मृतक महिला थी जो 3 दिन पहले गुमशुदगी का थाना में दर्ज कराया गया था और चौथे दिन मृतक महिला की लाश पोकला गांव के सुनसान कुएं में बरामद किया गया। लाश इतनी फूल चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल पड़ रहा था। जैसे तैसे उनके परिजन मृतक महिला के मायके वाले ने पहचान दर्ज कराई। उसके बाद इन्होंने संदेह जताते हुए मृतक महिला के परिजन वाले जो मायके वाले थे, उन्होंने थाना में साजिश के तहत मर्डर और हत्या करने का आरोप लगाकर केस कर दिया। अब इस पर प्रशासन कर रही है छानबीन। यह घटना टंडवा चतरा थाना क्षेत्र के पोकला गांव के एक कुएं से महिला का शव तैरते हुए मिला है, जिसकी पहचान खदैया गांव निवासी लुकना राम के पत्नी लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है। गांव के चरवाहों ने सुनसान स्थित कुएं में महिला का शव तैरते हुए देखा। मामले की जानकारी चरवाहों ने पुलिस को दिया। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर विवाहिता का शव निकाली। जानकारी के अनुसार 2-3 दिन पूर्व पारिवारिक विवाद के बाद घर से निकल गई थी। महिला परिजनों ने काफ़ी खोजबीन भी की, लेकिन वह नहीं मिली। इस बाबत महिला के पिता सिला सिमरिया गांव निवासी अरुण राम ने टंडवा थाना में लिखित आवेदन दिया था।
आवेदन के आधार पर टंडवा थाना ने मामला को दर्ज कर लिया है। सिमरिया विवाहिता के ससुराल वालों पर हमेशा प्रताड़ित करने व दहेज मांगने का आरोप लगाया था। महिला के परिजनों ने आशंका जताई है कि बेटी के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। उसके बाद टंडवा थाना संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया।